अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप हमें इस्तिखारा का आसान सा अमल बता दें। तो आज का अमल दोस्तों, इस्तिखारा कम करामत ज़्यादा है। ये बहुत ही मुजरब एक अमल है। 5 मिनट के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। वैसे अगर आम इस्तिखारा देखा जाए तो उसमें आपको सिर्फ़ एक इशारा मिल जाता है कि भाई आप इस काम को करें या ना करें। आज का अमल जो मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको 100% आपको रिज़ल्ट भी मिल जाएगा और आप अपनी आँखों से देख भी सकोगे, क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ, इस्तिखारा कम करामत ज़्यादा है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। लेकिन इससे पहले अगर आप भाइयों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप भाइयों को मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग जिस चीज़ के बारे में भी इस्तिखारा करना चाहते हैं, ठीक है, अपने जहन में रखना है। जैसे कि आप गाड़ी लेना चाहते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, या कोई दुकान शॉपिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, उसमें आपको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, या फिर अगर आप शादी करना चाहते हैं कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, आपको उस जगह पे शादी करनी है या नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें रख के आप लोगों ने इस अमल को शुरू करना है। इस अमल को जुमे के दिन किया जा सकता है, ठीक है। और जुमे की नमाज से पहले आप लोगों ने कोई ऐसी साफ़ सुथरी जगह पे बैठ के इस अमल को करना है। अच्छे आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं और बावज़ू हालत में करना है। मर्द औरतें दोनों इस अमल को कर सकते हैं। और मेरी तरफ़ से मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, मेरे भाई बहनों को इस अमल की इजाज़त है। तो दोस्तों, आप लोगों ने करना ये होगा कि उसी जगह पे बैठ के आप लोगों को 2 नक्श लिखने हैं, ठीक है। और दोनों नक्श आप लोगों ने अपने एक लेफ़्ट हैंड की मुट्ठी पे लिखना है और एक राइट हैंड की मुट्ठी पे लिखना है। यानी हाथ के हथेलियों पर आप लोगों ने 2 नक्श लिखने हैं। नक्श आप भाइयों को नज़र आ रहा है। ये नक्श जो है ना, आप लोगों को अपने लेफ़्ट हैंड पर लिखना है। और आप लोगों को इस नक्श को लिखने के लिए ज़ाफ़रान की स्याही बनानी पड़ेगी, ठीक है। बाकी कोई स्याही नहीं चलेगी। ज़ाफ़रान की स्याही बना के आप लोगों ने इस नक्श को लिखना है। और ये दूसरा नक्श है, ये आप लोगों को अपने सीधे हाथ पर, राइट हैंड पर लिखना है। बिल्कुल ज़ाफ़रान की स्याही से ही आप लोगों ने लिखना है। जब ये नक्श आप लिखेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को अपने दोनों हाथ अपने आगे ऐसे करके जो है ना बैठ जाना है। बिल्कुल हाथ आप लोगों ने ऐसे खोल के रख देना है, बंद नहीं करनी है मुट्ठी, ठीक है। और दोनों हाथों में कम से कम 3 से 4 इंच का फासला दे देना है। और अपना अपना मकसद दिल में जमा के आप लोग जिस मकसद के लिए भी इस अमल को कर रहे हैं, तो वो मकसद अपने दिल में रख के आप लोगों ने दोनों हाथ अपने सामने आगे करके आंखें बंद कर देनी है और सूरह शम्स को पढ़ना है, ठीक है। सूरह शम्स को 3 बार आप लोगों ने पढ़ना है। अब अगर आप नमाजी बंदे हैं, परहेज़गार बंदे हैं, तो आप लोगों ने सूरह शम्स को जैसे ही 3 बार पढ़ लिया, तो आपका सीधा हाथ खुद ब खुद आपके उल्टे हाथ की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम करेंगे, वो काम आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वो काम आप बिल्कुल फ़ौरन जल्दी कर दें, उसमें लेट ना करें। और अगर जैसे ही 3 बार आपने सूरह शम्स पढ़ लिया, आपका जो है ना लेफ़्ट हैंड आपके राइट हैंड की तरफ आ रहा है, ठीक है, चल के आ रहा है। आप जितना भी रोकने की कोशिश करें, आपका हाथ नहीं रुकेगा, खुद ब खुद आपका हाथ चल के दूसरे हाथ की तरफ जाएगा। अब अगर लेफ़्ट हैंड जो है ना राइट हैंड की तरफ आ जाए, हाथ से चिपक जाए, नज़दीक आ जाए, करीब आ जाए, टच हो जाए, तो आप लोगों ने वो काम बिल्कुल नहीं करना है। उसमें आपको नुकसान मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और अगर आप 3 बार आपने सूरह शम्स भी पढ़ लिया, लेकिन दोनों हाथ उसी जगह पे हैं, तो आप जो है ना
फिर दोबारा से 7 बार सूरज शम्स को पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, पहले 3 बार पढ़ लिया था, फिर 7 बार पढ़ लें। और फिर भी अगर हाथ आपके बिल्कुल उसी जगह पे रुके हुए हैं, कहीं चल नहीं रहे हैं, ना इस तरफ जा रहे हैं ना उस तरफ जा रहे हैं, फिर 11 बार आप लोग पढ़ लें। ठीक है, सूरज शम्स को 11 बार पढ़ लें और अपना मकसद दिल में जमा के ही रखना है। तो आपका हाथ कहीं ना कहीं इस तरफ या उस तरफ ज़रूर जाएगा, ज़रूर मुड़ेगा, लेकिन जाके टच हो जाएगा, बिल्कुल जाके करीब टच हो जाएगा आपका हाथ। चाहे आप जितना भी रोकने की कोशिश करें, आप नहीं रोक सकते हैं। फिर भी अगर आपने 11 बार भी पढ़ लिया फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो आप दूसरे दिन या दूसरे जुमे को इस अमल को कर लेना। इस अमल में वैसे जो नमाजी बंदे होते हैं, ठीक है, जो परहेज़गार बंदे हैं, उसमें बहुत जल्द कामयाब हो जाते हैं, पहली बार ही कामयाब हो जाते हैं। और जो नमाजी नहीं होते उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जैसे कि 7 बार पढ़ेंगे, 11 बार पढ़ लेंगे, तब हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो अगले जुमे को ट्राई करना, ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत मुजरब, बहुत प्यारा ये एक अमल है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आप भाइयों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।